जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय फौजों को अब 25,000 करोड़ रुपए आपके आवंटित किए गए हैं, जिसके माध्यम से वो डिफेंस स्पेस की कैपेबिलिटीज को प्राप्त हो पाएंगी। और भारत के द्वारा अभी डिफेंस सैटेलाइट 2024 की एग्जीबिशन आपकी इनॉग्रेट करवाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोग्राम और ये एलोकेशन है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल रिवॉल्यूशन की एक सेंचुरी है, जहां पर सभी देश ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को किस प्रकार से और ताकतवर करें, जिसमें सबसे बड़ा एडवांटेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिला करता है। और इन सभी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर सकें, इस बात को कहा गया है हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा। तो अभी डिफेंस सेट 2024 का एग्जीबिशन आपका करवाया जा रहा है, जहां पर इनके द्वारा कहा गया है कि भारत इस सेंचुरी में जो अमृत काल में पहुंचा हुआ है, उसमें हमको आत्मनिर्भर डिफेंस स्पेस इकोसिस्टम जरूर चाहिए। अभी तो हमारे पास लैंड, एयर और आपके वाटर रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी है, अब उसको बढ़ाकर हमको डिफेंस इकोसिस्टम की कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा। ये 3 दिन का सेमिनार और एग्जीबिशन आपका मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित आपका करवाया गया है। 7 फरवरी से आपका ऑनगोइंग है, जहां पर भारत की सभी आप हमारे स्टार्टअप्स, स्टैंडअप्स, मेक इन इंडिया की कंपनियां, साथ ही साथ विदेशों के बहुत सारे फर्म्स भारत में आई हुई हैं और इस आपके एग्जीबिशन में, इस स्पेस सेमिनार एग्जीबिशन में जो है वो पार्टिसिपेट आपका कर रही हैं। वहीं पर हमारे सीडीएस के द्वारा ये कहा गया है कि अभी तक जो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल डोमेन्स लैंड, एयर, सी और अब एक और उसमें नया जुड़ा है साइबर, इसके अलावा हमको जो है अपने मल्टीप्लायर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। ये कैपेबिलिटीज तभी बढ़ सकती हैं, यानी कि 5वीं, जब हम डिफेंस स्पेस इकोसिस्टम को जो है ब्लास्टर करें और काउंटर स्पेस की कैपेबिलिटी को आपका अपने देश की सीमाओं को, अपने देश की वायु सीमा को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त कर पाए। अगर आप बहुत सारे देशों को देखोगे, जैसे कि अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, तो इनके पास उनकी खुद की जो है स्पेस फोर्सेस है, जो कि भारत के पास अभी आपकी नहीं है। और भारत इस कैपेबिलिटी पर कार्य कर रहा है। भारतीय फौजें चाहती हैं कि उनको भी एक प्रकार की स्पेस फोर्स मिले, जो कि मेनली स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको सही तरीके से मॉनिटर करे और वहां पे अपने स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाती जाए। इसी में सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैव earmarked funds to tune 25,000 crore to meet the defense space requirement, ranging from building and constellation of surveillance satellites to secure communication network। यानी कि जो नाविक कंस्टेलेशन सैटेलाइट्स हैं उनको, उनका निर्माण करना, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी देश के पास बहुत सारे आपके हथियार हैं, लेकिन अगर उस देश की सैटेलाइट को हम डिस्ट्रॉय कर दें तो हथियार किसी काम के रह नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पिन पॉइंटेड आपकी एक्यूरेसी के साथ निशाना नहीं बना पाएंगे और वो देश आज के दौर में काफी पीछे आपका चला जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि डिफेंस इकोसिस्टम को, स्पेस इकोसिस्टम को हम बनाते जाएं। इसमें मेनली हमारे इंडस्ट्रीज को ये चाहिए कि वो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस अर्थात ISR पर काफी तेजी से वर्क करें और मल्टी सेंसर सैटेलाइट्स को बनाएं, जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा डिमांड में आपकी लाई जा रही हैं, और इनका एक रोबस्ट नेटवर्क ग्राउंड स्टेशंस को तैयार करें। तभी तो हम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिफेंस इकोसिस्टम के माध्यम से और भी इंप्रूव कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा इसरो के द्वारा गगन, नाविक, IRNSS सिस्टम्स आपके बनाए गए हैं, जो कि कंस्टेलेशन सैटेलाइट्स हैं। भारत की जो सबसे बेहतरीन और मिलिट्री पर्पस से रिलेटेड सैटेलाइट है उसका नाम है कार्टोसैट। ओके, कार्टोसैट है और ये मिलिट्री सैटेलाइट रहा करती है, काफ़ी वर्जन इसके बने हैं। कार्टोसैट 2C अभी आपका करंटली वर्क कर रहा है। एक सैटेलाइट मेनली आपकी 5 से 8 साल आपकी चला करती है और उसी टाइम पीरियड में जो है हमारी इसरो के द्वारा अधिक से अधिक आपके सैटेलाइट्स को बनाकर स्पेस में छोड़ा जाता है, जिससे कि हम अपने स्टेशनरी और मूविंग सैटेलाइट को लेकर जो है अपने पूरे बॉर्डर को सिक्योर करवा पाएं। वहीं पर सीडीएस के द्वारा कहा गया है कि हमको चाहिए कि मेनली हम लो अर्थ सैटेलाइट्स पर आपका फोकस करें, जो कि 5G इकोसिस्टम से आपका इनेबल रहे और उसमें स्पीड काफ़ी सही रहे। साथ ही साथ उन स्पीड के माध्यम से जो है हम बेहतर कम्युनिकेशन दे पाए,
पिछले साल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय फौजें और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर सामने आई हैं, जहां पर हमारे पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को माया ओएस पर आपका बेस किया जा रहा है। क्योंकि विंडोज पर अगर हम अपना कार्य करते हैं तो उसमें काफी मेल फंक्शन हो जाता है, डेटा चोरी हो जाते हैं। इस कारण से हमने खुद का इंडिजीनियस माया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। तो ये एक प्रकार का अच्छा कदम है जिससे कि हम अपने डेटा को आपका सिक्योर रख पाएंगे। बात करते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी की, तो देखिए ये इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज एजेंसी है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। द एजेंसी स्टार्स विद ऑपरेटिंग स्पेस वॉरफेयर एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये पूरी तरीके से ट्राई सर्विसेज मिलिट्री कमांड इसको बनाया जाएगा फ्यूचर में। इसी के साथ 2019 मार्च में ना, अभी हाल ही में इस एजेंसी को आपको बनाया गया है। 2019 मार्च में आपको याद होगा हमारी इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल आपकी बनाई थी, मेनली इसरो ने बनाया हुआ था। और उस सैटेलाइट के माध्यम से लो अर्थ ऑर्बिट में रह रहे एक लिविंग सैटेलाइट को हमने ध्वस्त किया था। इस प्रकार से इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू एक्वायर सच अ स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न कैपेबिलिटी। एंटायर एफर्ट इज इंडिजीनियस, डिस्ट्रॉयड अ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 300 किलोमीटर अवे थ्रू ए-सैट। इस प्रकार से मिशन शक्ति आपका सक्सेसफुल रहा था और भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया था अपनी सफलता की ओर, जहां पर हम डिफेंस स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकेंगे। तो 25,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं हमारे आर्म फोर्सेस को, और इस बार के बजट में जो 6 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए किया गया है, वो एक उपयोगी और निर्णायक कदम साबित होगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।